जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो राजस्व कर्मचारी के जो लेटेस्ट नियमावली है, जिसमें कि राजस्व कर्मचारी सह अमीन की चर्चा की गई है, उसका मैं नियमावली आपको समझाऊंगा। उसके साथ साथ जो है, अभी जो जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपका मूल वेतन क्या रहने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी लड़कों के लिए जो अभी दूसरा जॉब कर रहे हैं। और मैं साथ में कंपैरिजन भी करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात कि प्रमोशन का क्या चांस है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है एक टेलीग्राम में राजस्व कर्मचारी का एक ग्रुप का दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि लगभग अभी 750 के आसपास मेंबर है, जिसका कि नाम है बिहार रेवेन्यू क्लर्क। और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप वहां से सर्च नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम में जाके बिहार रेवेन्यू क्लर्क, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा राजस्व कर्मचारी, और इसका लोगो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक ठीक है। तो आप इस ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। अब हम लोग चलते हैं वीडियो के मुख्य बिंदु की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा गया है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसके अंतर्गत जो है रेवेन्यू क्लर्क का वैकेंसी आता है। तो यहाँ पे लिखा गया है भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार जो है जो नियमावली जो बनाया है तो वो राज्यपाल के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है। तो बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग का गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। यानी अब जो है कोई भी राजस्व कर्मचारी, ठीक है, राजस्व कर्मचारी को अमीन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और अमीन को जो है राजस्व कर्मचारी का ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है। मगर आप लोग देखिएगा कि राजस्व कर्मचारी जो है 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है। ठीक है, 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है। मगर क्या कहते हैं, अमीन 2000 ग्रेड पे का जॉब होता है। तो इसमें भी आगे आपको संशोधन देखने को मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, मगर इसकी में थोड़ा सा लेट लगने वाला है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ जो संक्षिप्त नाम विस्तार वो प्रारंभ, यहाँ आप इसको पढ़िएगा और देखिएगा। यह नियमावली बिहार अमीन शाह राजस्व कर्मचारी समग्र नियमावली 2022 कही जा सकेगी। यानी 2022 में जो इसका गठन किया गया, ठीक है, इसलिए इसको 2022 किया गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। तो यदि आप राजस्व कर्मचारी बने हुए हैं, अभी मेरिट आपका राजस्व कर्मचारी बना हुआ है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तो आप अच्छे से इस बातों को समझ सकेंगे। ठीक है। ये अधिसूचना राजपत्र एवं इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। आगे देखिए परिभाषाएं, क्या परिभाषा है इस नियमावली को। इस नियमावली में जब कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध ना हो, आगे देखिए, राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार। ठीक है। इस तरह यहाँ जो बात बोला गया है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, बात हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है नियमावली जो है बड़ा है, इसलिए आपको जो है मेन मेन पॉइंट जो है आपको बताना होगा। देखिए, संवर्ग का जो गठन है, इस संवर्ग में अमीन शाह राजस्व कर्मचारी कोटि के पद होंगे। ये एक राज्य स्तरीय जो है और राजपत्रित संवर्ग होगा। देखिए, अब इसे पहले ये क्या था, ये जिला था, तो आपको होम जिला में आपको पोस्टिंग मिलने का चांस था। मगर अब इसे जो है आपका राज्य कैडर बना दिया गया। हाँ, राज्य कैडर बनाने से देखिए एक तो लॉस है आपको कि आपको अपने गृह जिला में जो है पोस्टिंग मिलने का चांस 50% हो जाता है। अब मगर आपको आपका जो प्रमोशन होगा वो जल्दी जल्दी होगा, और जो सुविधाएं मिलेगी आपको उसका जो आप लाभ उठा पाइएगा जैसे ही ये राज्य कैडर बनता है। जैसे अभी मांग चल रही है 2400 ग्रेड पे करने का राजस्व कर्मचारी का। इसमें देखते हैं कब तक सफलता हाथ आती है। जो और यूनियन है वो मांग कर रही है 2400 ग्रेड पे का, तो इसका भी मैं आगे में आपको न्यूज़ दूंगा। मगर आप चलिए इसका मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। इस नियमावली के लागू होने से पूर्व अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के कोटि में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस वर्ग में शामिल समझे जाएंगे। यानी इसका मतलब यही है कि पहले का जो भी राजस्व कर्मचारी है या अमीन है, ये नियम होने के बाद, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है दोनों एक दूसरे के जो है काम करने लगेंगे। यदि आप अभी राजस्व कर्मचारी में ज्वाइन होते हैं तो आपको भविष्य में जो है निश्चिंत ही अमीन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसका काम भी लिया जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं।
आगे देखिए दोस्तों 4 नंबर पॉइंट स्वीकृत बल। इस संवर्ग में अमीन सह राजस्व कर्मचारी के पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक सरकार द्वारा अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के स्वीकृत या अवधारित किए गए हो, तथा उसके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्वीकृत अथवा अवधारित किया जाए। यानी सरकार पे डिपेंड करता है कि भैया कितना आपका जो है जो बल है, जो आपका जो मेन पावर जो कि राजस्व कर्मचारी के रूप में या अमीन के रूप में काम करते हैं, उनकी संख्या कितनी जो है बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए। देखिए स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार जो है समय समय पर घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है, ये जो है आपके सरकार पे डिपेंड करता है। आगे देखिए अमीन सा राजस्व कर्मचारी को वही वेतन स्तर अनुमान होगा जैसा समय समय पर जो है वित्त विभाग यानी बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि अब ये सरकार को देखने वाली बात होती है, क्या इसको 2000 संवर्ग में लिया जाएगा या 1900 में ही लिया जाएगा, इसकी चर्चा जो आगे चलेगी। जैसे आप राजस्व कर्मचारी में जुड़ते हैं तो ये मांग जरूर उठेगी सबसे पहले कि इसे जब सबसे पहले जो है 2000 ग्रेड पे में लाया जाए, यानी लेवल 3 में इसको लाया जाए, इस बात से स्पष्ट होता है। देखिए उम्र सीमा की यहाँ बात कही गई है, तो प्रारंभिक तिथि जो है जो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जो है 35 होना चाहिए। आरक्षण देखिए यहाँ पे आरक्षण की बात कही गई है। अमीन सह राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो है निर्धारित आरक्षण रोस्टर का प्रावधान लागू है, यानी सब जो है सरकार के इर्द गिर्द ही कहीं घूम रही है नियम। उसके बाद आगे देखिए अमीन सह राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती आयोग, पार्षद अथवा विभाग द्वारा नियमित चयनित अन्य प्राधिकार द्वारा इंटरमीडिएट मिनिमम जो है आपको इंटरमीडिएट होना है। और उसके बाद परीक्षा के लिए नियत मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। देखिए यहाँ बहुत सारा जो बात कहा जाता है अमीन के लिए अमानत की डिग्री होना चाहिए, तो ये कहीं न जो है सबको हटा दिया गया और सिर्फ जो है +2 को यहाँ पे चिन्हित किया गया, यानी +2 है तो आप अमीन भी बन सकते हैं, आप राजस्व कर्मचारी भी बन सकते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे अमीन सह राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी समकक्ष संस्थान से इंटरमीडिएट यानी 10+2 या समकक्ष अर्हता प्राप्त होना अनिवार्य होगा। आगे देखिए दोस्तों परीक्षा अवधि, जिसको कि हम लोग प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का होता है। 2 साल के अंदर जो है आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, आपको सीनियर का रिस्पेक्ट करना है, आपको अच्छे ईमानदारी पूर्वक काम करना है। यदि आप 2 साल में जो है किसी चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं, किसी भी जो है भ्रष्टाचार में या किसी भी अन्य जो है गलत एक्टिविटी में आपको जो है पाए जाते हैं, तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। वहाँ आपको जो कुछ इंतु परंतु नहीं करना है। इसलिए 2 साल का जो टेन्योर होता है, जो इस समय जो है आपका जो जान आपको खुद से बचाना है। आगे देखिए जो परीक्षा अवधि मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त प्रत्येक अमीन सह राजस्व कर्मचारी के पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा होगी। आगे यानी परीक्षा अवधि जो है जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा वैसे 2 साल तक आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। उसके बाद ख नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा अवधि के दौरान अमीन सह राजस्व कर्मचारी का आचरण, देखिए मैं पहले ही बोला था कि आपको आचरण अच्छा सा ही रखना पड़ेगा अपने सीनियर के प्रति। आचरण एवं सेवा संतोषजनक, यानी आप काम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आचरण बहुत अच्छा से बना के रखे हुए हैं, यदि आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप जो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो अच्छे से ट्रेनिंग कीजिएगा, अच्छे से काम निपटारा करिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी राजस्व कर्मचारी है सब एक ग्रुप में जुड़िए, और वहाँ जो है कहीं को किसी को भी कैसा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सब मिलके उस पर डिस्कस करते रहेंगे। आगे देखिए ये पाए जाने पर परीक्षा अवधि जो है अतिरिक्त 1 वर्ष यानी 2 वर्ष से 3 वर्ष आपका हो जाएगा। यदि ये प्रतीत होता है कि उसके आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है तो बढ़ाई गई अवधि में यदि आचरण एवं सेवा असंतोषजनक पाई जाए तो उसे सेवा समाप्त की जा सकेगी। यानी इसका मतलब यही है कि यदि आप सही से काम नहीं कर पाते हैं रेवेन्यू विभाग का, तो आपको सीधे घर भेज दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा नौकरी से। तो देखिए ये जो कंडीशन है 1% भी नहीं होता, इसलिए इससे आपको डरने वाली बात नहीं है। आप जाइएगा विभाग में, आप निश्चिंत ही सब अच्छे से काम कर लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं गौ नंबर, नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा
NIELIT नीलित द्वारा जो है आयोजित कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया। तो कोई सिंपल सा है, आपको कुछ टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा, कुछ MS एक्सेल में दिया जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो आप कंप्यूटर जांच देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आप आराम से पास करोगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए अब बात आती है ट्रेनिंग का, तो आपका ट्रेनिंग कैसे होने वाला है। तो देखिए अमीन सा राजस्व कर्मचारी के प्रशिक्षण संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर जो है निर्णय सूचित किया जाएगा। विभाग के निर्णय के अनुरूप अमीन सा राजस्व कर्मचारी को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा निर्धारित की जाती है, तो कि परीक्षा तो नहीं है मगर परीक्षा निर्धारित की जाती है, तो उसमें सभी को जो है पास होना अनिवार्य है। यदि आप पास नहीं करते हैं तो दोबारा आपको जो है ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और दोबारा आपको वो पास करना होगा। तो इसका जो काम होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पुराने कागजातों को पढ़ना पड़ता है। और कैथी भाषा, देखिए पुराने जो कागजात होते हैं उसमें कैथी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैथी भाषा जो है प्रयोग किया जाता है। तो वो भाषा सबको नहीं आती है, इसलिए जो है आपको हेल्प के लिए आपके लिए कुछ स्टाफ रहेंगे पहले से ही, तो उसका मैं जानकारी आपको बाद में दूंगा। तो चलिए आप ख नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए अमीन शाह राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत कर्मियों को भूमापी एवं भू अभिलेख के कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उक्त पदों पर कार्यरत कर्मियों को भू मापी एवं भू अभिलेख का कार्य लिया जा सकेगा। देखिए भूमापी यानी अमीन वाला, यानी अमीन को जो है आपको राजस्व कर्मचारी वाला ट्रेनिंग दिया जाएगा और राजस्व कर्मचारी को जो है अमीन वाला ट्रेनिंग दिया जाएगा। आगे देखिए सेवा संपुष्टि, यानी आपका जो परीक्षा अवधि में आप यदि 2 साल में आप क्लियर कर लेते हैं तो उसी को हम लोग सेवा संपुष्टि कहते हैं। 10 नंबर पॉइंट यही है। देखिए परीक्षा पर नियुक्त अमीन से राजस्व कर्मचारी की परीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में संपुष्टि प्राप्त होगा, पात्र होगा। आगे देखिए यदि विभाग कोई विभागीय परीक्षा विहित करता है तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, और नेक्स्ट देखिए समय समय पर जो है विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा यदि आयोजित की गई हो तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त की जा चुकी हो। यानी कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें आपको पास होना मस्ट है। आगे देखिए दोस्तों परीक्षा अवधि में आचरण एवं सेवा जो है आपका संतोषजनक रहना चाहिए। उसका हिंदी में जो है प्रारूपण निलित आयोजित कंप्यूटर सक्षमता जांच पर में यही कहना है कि आपको जो है आपको सभी एग्ज़ाम पास करना है, चाहे आप कैसे करें, चोरी से करें या हेल्प लेके करें, आपको एग्ज़ाम को पास करना ही करना है। आगे देखिए 11 नंबर पॉइंट को वरीयता। अमीन शाह राजस्व कर्मचारी की वरीयता आयोग पार्षद अथवा विभाग द्वारा इस निमित्त चयनित अन्य प्राधिकार द्वारा संसूचित मेघा क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी। यानी जो मेघा क्रम है उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वरीयता का निर्धारण में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर नियत सिद्धांतों एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। यानी जो GAD डिपार्टमेंट है उसके ही सिद्धांतों पे जो है राजस्व विभाग जो है काम करती है। उसके बाद नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्त अमीन तथा राजस्व कर्मचारी की आपसी वरीयता अपरिवर्तित रहेगी। आगे देखिए दोस्तों 12 नंबर पूर्व से निर्धारित वेतनमान में नियुक्त एवं कार्यरत अमीन को एवं राजस्व कर्मचारी, देखिए यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है 12 नंबर पॉइंट, आइए इसको देखते हैं। 12 नंबर लिखा है पूर्व से जिलों में निर्धारित वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत अमीन तथा राजस्व कर्मचारी का संवर्ग मृतपाय संवर्ग होगा। इस संवर्ग के अमीन व एवं राजस्व कर्मचारी के पद उनकी सेवानिवृत्ति अन्य कारणों से रिक्त होने तथा स्वतः समाप्त समझे जाएंगे। पूर्व की प्रक्रिया से नियुक्त अमीन एवं राजस्व कर्मचारी की सेवानिवृत्ति जो है अन्य कारणों से होने वाले रिक्त पदों रिक्ति की तिथि से नियमावली के अधीन नियुक्त हेतु प्रत्यापित समझते हुए इस पद पर इस नियमावली के आलोक में नियुक्त की जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि मतलब ये वाला जो नियमावली है आपको जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही ये लागू हो जाएगी। अब लोग 13 नंबर पॉइंट देख ले, प्रकीर्ण स्थापना संबंधी विषयों पर नियंत्रण। इस संवर्ग में सदस्यों का
पद स्थापन यानी आपका जो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र जो है सेवा संपुष्टि वरीयता सूची और संसाधन जो आपका जो प्रमोशन है एवं स्थापना संबंधी का विषय विभाग के अधीन होगा। यानी जैसा आपका यदि आपको कुछ आप पे जो है चार्जेस लगेंगे, या क्या आपका जो सीनियरिटी, क्या आपका जो वरीयता सूची है, क्या आपका जो मेगा क्रमांक है, तो उन सभी पे जो है आपका जो प्रमोशन जो है डिपेंड करता है। और 5 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइएगा। और यदि नहीं होता तो फर्स्ट एमएससीपी के थ्रू जो है आपका जो ग्रेड पे होने वाला है वो 4600 ग्रेड पे होने वाला है। यानी फर्स्ट एमएससीपी यानी 10 साल के अंदर जो 10 साल में जो है आपको एक 4600 ग्रेड पे का जो है आपका पैसा मिलने लगेगा। उसके बाद दोस्तों यही सब अन्य बातें जो है ये इस नियमावली के लागू होने से पूर्व अधिसूचित बिहार अमीन संवर्ग 2013 के जो नियमावली में उसी को संशोधन करते हुए जो है संवर्ग अमीन संवर्ग नियमावली 2016 यानी जो क्या अमीन का 2013, बिहार अमीन जो है 2016, बिहार अमीन संशोधन 2017, उसके बाद यहाँ पे बिहार राजस्व कर्मचारी नियमावली 2011, उसका बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन 2013 एवं विभाग से अमीन एवं राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी पूर्व से निर्गत सभी पत्र आदेश परिपत्र को निरसित किया जाता है। ये सब जो है पूरा जो अमान्य कर दिया जाता है। अब जो है 2022 वाला जो है नियमावली प्रभावी रूप से सुचारू होगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ जो है आपका साइन मोहर है और जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 17/5/2022 और अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये साइन कर दिया गया है, यानी इस नियमावली को लागू कर दिया गया है। तो आपने समझा कि आपका जो क्या भूमिका रहने वाली है जैसे ही आप राजस्व विभाग को ज्वाइन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेतन का। ठीक है, वेतन का बात करते हैं। मैंने प्रमोशन का आपको बता ही दिया है कि आपको 10 साल में फर्स्ट टाइम एमएससीपी 4600 ग्रेड पे का लगने वाला है। यदि 5 साल के बाद आप एग्जाम देने के लिए जो है रेडी हो जाइएगा। यदि आपका एग्जाम बढ़िया जाता है तो आप आरओ बन जाइएगा। अब हम लोग वेतन की चर्चा कर ले। तो दोस्तों आइए समझते हैं वेतन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है रेवेन्यू कलर के लिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये 1900 ग्रेड पे का जॉब है। ठीक है, जिसमें कि आपकी बेसिक सैलरी होगी 19,900। ओके, डीए जो है अभी 34%, यानी बिहार सरकार जो है भारत सरकार का जो डीए जैसे बढ़ता है तो वैसे बिहार सरकार भी बढ़ा देती है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। अभी जो है जुलाई से शायद 3% और बढ़ने वाला है तो 37% हो जाएगा, मगर फिलहाल हम लोग 34% में ही देखते हैं। और यहाँ जो एचआरए आपको दिख रहा है 8%। तो ये दोस्तों ये जो है ग्रामीण जॉब है, आपको जो है ब्लॉक में आपको पंचायत ही मिलने वाला है। तो यहाँ 4% आपको एचआरए मिलने वाला है और 4% में हम लोग इसको 1592 को जो है हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। तो 7,9,6 यानी 796 रुपये आपको एचआरए मिलने वाला है। तो ये 37% जो 4% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 4% या 3% जो एक्स्ट्रा है आपको, तो इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसको हम लोग माइनस नहीं करते हैं, 796 रुपये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, और जो एचआरए जो है आपका यहाँ पे 792 बनने वाला है, मगर यहाँ 1592 लिखा हुआ है, सॉरी 792 बनने वाला है। अब हम लोग देखते हैं 796 बनने वाला है, सॉरी। उसके बाद मेडिकल के लिए आपको 1000 दिया जाएगा। ठीक है, और टोटल जो हम लोग जोड़ेंगे जो ग्रोस पे होगा 29,258 29,258 आपका ग्रोस पे बनेगा। और एनपीएस के थ्रू जो है 10% यानी आपका बेसिक और डीए का काटा जाता है। यदि बेसिक का जो है 19,900 और डीए का मिला के टोटल 2,666 रुपये आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा आपके टोटल ग्रॉस सैलरी से। तो जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे 29,258 में 2,666 रुपये, तो इन हैंड सैलरी जो है आपको लगभग 26,000 बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 26,000 जो है आपका सैलरी बनने वाला है। मगर आप इस सैलरी को मैं देखिए, आपका जो काम और इज्जत जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इस जॉब के अंदर। यदि आप बाहर में यदि आपका सैलरी 40,000 के आसपास है तो इक्विवेलेंट मानिए इसका 26,000 का। क्योंकि मैं खुद बाहर में जॉब कर रहा हूं तो मैं दोनों का जो है कंपेरिजन जानता हूं कि बिहार में 26,000 जो है आपका वो 40,000 के बाहर है। और रहा बात इज्जत का, तो बाहर में आपको कोई भी सेंट्रल जॉब करते हैं तो जो इज्जत मिलेगी आपको वो ऑफिस तक ही मिलेगी। बाकी बात बाहर में आपको कोई पहचानने वाला है नहीं। मगर राजस्व कर्मचारी का धाक जो है पूरे प्रखंड में और पूरे अनुमंडल में होता है, जैसा कि आप देखते ही होंगे। तो मेरे ख्याल से जो है राजस्व कर्मचारी का जॉब करना बहुत ही सम्मानजनक है। यदि आपका इसमें चयन हुआ है
तो बाहर में यदि आप 1900 ग्रेड पे में है तो आप निश्चिंत ही इस जॉब को ज्वाइन कीजिए। और जहाँ तक बात रहा, यदि मैं इस वीडियो में कुछ आपको समझा नहीं पाया होगा तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।